नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। आइए अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र, जिसका आज आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से राम मंदिर प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी के सांसद सत्यपाल मलिक ने राम मंदिर पर प्रस्ताव रखा और ओवैसी सहित कई नेताओं ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़ा किया। अमित शाह ने ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालों का करारा जवाब दिया। 2024 चुनाव से पहले नियमित सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी संबोधन था। पीएम मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र किया और राम मंदिर पर लाए गए प्रस्ताव को लेकर कहा कि देश के मूल्यों पर गर्व करने का समय है। लोकसभा से राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ और धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भी। राम मंदिर प्रस्ताव बेहद जरूरी प्रधानमंत्री ने बताया और इसके साथ ही इस पर अपना संबोधन रखते हुए प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस सदन से कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, न सिर्फ राम मंदिर को लेकर, लेकिन इसके साथ संबोधन में नए भवन जिसको लोकतंत्र का गौरव बताया, G20 जिसके आयोजन से मान बढ़ा, 97% काम 17वीं लोकसभा में हुआ, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ी, ऐतिहासिक धारा 370 नारी वंदन अधिनियम का जिक्र किया, कैसे युवाओं को देश पर भरोसा बढ़ा है और हर एक सेक्टर पर फोकस करते हुए रिफॉर्म्स लाए गए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। इधर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा, ये कहते हुए कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं, कुछ लोगों में घबराहट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती मिलती है तो आनंद आता है, लेकिन कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं। और वहीं आज धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया और इसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। मान्यवर 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है।
1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है।